आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से मौजूद है रोशन गेट के ऊपर, और आज हमारे साथ है नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के राज्य अध्यक्ष मिर्ज़ा सलीम बेग सर। और आज हम इनसे इस मौजू पे और इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आज इंडिया के अंदर रिजर्वेशन के ताल्लुक से जब कोई भी बात होती है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको अप्लाई क्यों नहीं करती है और उन्हें रिजर्वेशन क्यों नहीं देती है। और ख़ास तौर पे आज हम सर से माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से जो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो उस ताल्लुक से सर से बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब फॉर्म हुई थी उस वक्त हमारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और इस कॉन्स्टिट्यूशंस के ही बदौलत आज इस मुल्क के जो डिप्राइव्ड है, जो पिछड़े हुए है, जो पसमानदा लोग हैं, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़र्वेशन दिए गए। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास ज़ातों का सिस्टम था, इसलिए कुछ ज़ातें मुख्तलिफ़ काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारती थी, और वो ऐसा काम होते थे कि जिनकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल नहीं बना सकते थे, और मुख्तलिफ़ लोग घूम कर एक जगह नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह जाकर काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते थे। तो ऐसे मुख्तलिफ़ शोबे बनाए गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये सोचा गया कि भाई ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं। तो उस वक्त मेन चीज़ों पे जो तवज्जो दी गई तो वो तो एक शेड्यूल कास्ट, एक ऐसा फहरिस्त बनाई गई कि जिस कास्ट के नाम पर, जबकि शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बना की क्लास के नाम पर, वर्ग, यानी ऐसा जो फ़िरक़ा है या किसी ज़ात के नाम पर नहीं था, लेकिन उसको बाद में ये कहा गया कि भाई शेड्यूल कास्ट, ऐसी कास्ट की लिस्ट बनाओ कि जो बहुत ज़्यादा पसमानदा है, और शेड्यूल ट्राइब, ऐसे ट्राइब्स की, ऐसे घुमक्कड़ लोगों के, ऐसे आदिवासी लोगों का लिस्ट बनाई गई कि जिसमें आइडेंटिफाई किया गया कि भाई कौन लोग हैं कि जो इनका एक अपना मकान नहीं होता है, अपने घूम कर काम करते हैं। तो इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में ही आर्टिकल जो 14 है और आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, ये हमारे बुनियादी फंडामेंटल आर्टिकल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसकी बुनियाद पर ही ये सब चीज़ें यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों को मिली, क्योंकि जब कोई मुल्क तरक्की करता है, उसको तरक्की करना रहता है, तो वही मुल्क तरक्की करता है जिसका समाज का हर तबका तरक्की करता है। तो इसमें शक नहीं कि जो शेड्यूल कास्ट में जिनके लिए फहरिस्त बनाई गई थी उसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, वो एक ताज्जुब की बात है। शेड्यूल ट्राइब की फहरिस्त बनाई गई, उसमें चंद मुस्लिम तबके उसमें आए। हमारे पास जब भी भारत में मुसलमानों ने आवाज़ उठाई कि हमको मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, तो एक ऐसा गलत किस्म की बात कहकर हमारे कुछ जो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ लफ्ज़ों का खेल खेला, और बात बताई गई कि भाई मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मुसलमान ने कभी मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन मांगा कि मुसलमान हम, क्योंकि मुसलमान तो कोई मज़हब नहीं है, हमारा मज़हब तो इस्लाम है, हमने इस्लाम के नाम पे तो कभी रिजर्वेशन नहीं मांगा। हमने रिजर्वेशन जो मांगा है ये मुसलमानों की, जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 16(4) या 15(4), 15(14) कि भाई जो लोग सोशली, समाजी तौर पर जो बैकवर्ड होते हैं समाज में, जिनको गलत तरीक़े से ट्रीट किया जाता है, उनके खाने पीने की, उनके रहने की, और उनके तमाम मामलात जो होते हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता, जिनको कहीं सताया जाता, तो ऐसे मुख्तलिफ़ पहलू है समाजी मामलात के, वो बैकवर्ड होना चाहिए। दूसरा है एजुकेशनली, तालीमी लिहाज से वो कोई बैकवर्ड कोई कम्युनिटी होती है, कोई लोग होता है, कोई गिरोह होता है, कोई एरिया होता है, तो उनको वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इकोनॉमिकली, यानी माशी तौर पर, आर्थिक लेवल पर, पैसों के लेवल पर अगर जो कम्युनिटी बैकवर्ड होती है, तो ये 3-4 पैरामीटर्स बताए गए थे कि जिसके बुनियाद पर यहाँ पर दिया जाना चाहिए था रिजर्वेशन वगैरह। अच्छा सर जी, अभी बीच में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 5% रिजर्वेशन एजुकेशन फील्ड में रखा था। मुस्लिम्स जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें रिजर्वेशन रखा था एजुकेशन फील्ड में। और जो कि क्योंकि आप भी जो एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट का आखिरी पीरियड था तो उस वक्त इन्होंने गवर्नमेंट ख़त्म होने से पहले कुछ दिन पहले मराठा समाज के लिए 16% और मुस्लिम समाज के लिए 5%, और सिर्फ तालीम में नहीं रखा, नौकरियों में भी और तालीम में दोनों किस्म के वो रिजर्वेशन रखे गए थे।
और उसके बाद ये हुआ कि ये हुकूमत चली गई, बीजेपी गवर्नमेंट की हुकूमत आई, उन्होंने मराठा रिजर्वेशन के लिए तो कुछ बात आगे बढ़ाई, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने वो इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट में गए उसके अगेंस्ट में, डिसीजंस के अगेंस्ट में। तो माइनॉरिटीज़ मराठा उसको तो गवर्नमेंट ने भी पास किया, असेंबली में भी बिल पास हुआ, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने मुस्लिम रिजर्वेशन की तरफ से अक्सर उसके तरफ नज़रअंदाज किया पिछली गवर्नमेंट में, जब 2014 से लेकर 2019 तक। और लेकिन 2019 के बाद भी जब महाराष्ट्र में अभी जो आघाड़ी सरकार है, सबके मिलके सरकार बनी है, तो महाविकास आघाड़ी जिसको कहा गया है, तो इन्होंने भी उस पर अभी तवज्जो नहीं दी कि भाई जब लोग 16% मराठा रिजर्वेशन और 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जब कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट बॉम्बे ने मराठा रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया था, मुसलमानों का नौकरियों में भी रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया था कि भाई ठीक है हम नौकरियों में नहीं देते, लेकिन तालीम का रिजर्वेशन बरकरार रखा था। ताज्जुब की बात है कि गवर्नमेंट ने कोर्ट की इस बात को भी नकार दिया, उसको माना नहीं, और आज भी मुसलमानों को किसी किस्म का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। देखिए, मैं ये बोलना चाहता कि जैसा 1983 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोपाल सिंह कमीशन फॉर्म किया था कि वे मुसलमानों के वास्ते, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ और उसमें भी मुस्लिम्स की, देखिए भाई इनके माशी, समाजी और तालीमी हालत कैसी है। उसके बाद 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही सचर कमेटी फॉर्म की, उसकी रिपोर्ट आई। उसके फौरी बाद 2007 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन फॉर्म किया और उसकी भी रिपोर्ट आई। और उससे पहले एक मंडल कमीशन की बुनियाद भारत में रखी गई, बनाया गया था, और ये मंडल कमीशन ओबीसीज के लिए था। और मैं ताज्जुब की बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मंडल कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जो रिकमेंडेशंस पेश किए थे, पूरे रिकमेंडेशंस तो पूरे जैसे कि वैसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस मंडल कमीशन के मान लिए गए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मंडल कमीशन ने माइनॉरिटीज़ के लिए 8.4% रिजर्वेशन, और उसमें भी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो 27% रिजर्वेशन है उसमें से 8.4% माइनॉरिटीज़ को होना, और उसमें 6% रिजर्वेशन जो है मुस्लिम्स के लिए रखा जाना चाहिए, ऐसा मंडल कमीशन ने भी रिकमेंड किया था। गोपाल सिंह कमीशन ने भी रिकमेंड किया, सच्चर कमेटी ने भी 10% के करीब मुस्लिम्स को रिजर्वेशन होना चाहिए ये रिकमेंड किया। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी मुस्लिम्स के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए बात कही थी, टोटल 15% माइनॉरिटीज़ के लिए कहा था और उसमें 10% मुस्लिम्स के लिए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2008-9 में एक और कमीशन यहाँ स्टेट लेवल पर बनाया गया था, महमूदुर रहमान कमेटी बोलकर, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च साइंसेस ने भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पेश की। ये सब रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आज भारत में और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में मुसलमान समाजी, तालीमी और माशी, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लेवल पर तमाम पिछड़े, उससे भी पिछड़े हुए हैं। सचर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में स्पेशल वर्ड लिखा था कि ये पिछड़ों से भी पिछड़े हुए हैं। आज जो SC ST OBCs वगैरह की जिनकी बात होती है उनसे भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो जब इतनी क्लियर रिपोर्ट्स आने के बाद भी गवर्नमेंट ने अब इंसाफ करना चाहिए, और ये आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं सकता जब उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट्स आती है कि जिसमें वो कोई कम्युनिटी इस लेवल पर पीछे रहती है तो उनको वो रिजर्वेशंस वगैरह देना चाहिए। तो मैं ये डिमांड करूँगा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अब वक्त आया है कि अब ये समाज को, अगर आपको इस मुल्क को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है, हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक सपना है कि भारत को हम सुपर पावर बना सकते, तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी, बड़ी अक्सरियत जो मुसलमानों की है, वो अगर पीछे रहेंगी तो मुल्क कभी भी हम सुपर पावर बन नहीं सकते। तो मेरी गवर्नमेंट से, दोनों गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेंगी कि वो मुसलमानों को उनका हक़ 10% रिजर्वेशन कम से कम उन्होंने मुस्लिम समाज को देना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट रहेंगी।